तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म का अपडेट दूंगा और एक दो पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल आसान है अगर आपको भी अपना फार्म सक्सेस करना है। जो भाई डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट कर लिया है उनके लिए बिल्कुल आसान है कि वो अभी से सुधर जाएं और अच्छा सीमेन लगाना शुरुआत कर दें। अच्छा सीमेन मीन्स जेनेटिक्स आपको देखना होगा कि आप ऐसा सीमेंट को लगाएं जिससे आपकी गाय अगर 20 कर रही है तो बछड़ी 30 करे। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मात्र एक कॉल करेंगे। आज अपने पूरे बिहार के अंदर बीडीएस के थ्रू यानी बीडीएफए के थ्रू पूरे बिहार में सीमेंट उपलब्ध हो रहा है। पूरे बिहार में गाड़ी चल रही है। लेकिन बहुत सारे छोटे किसानों का दिक्कत होता था। छोटे किसानों का प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उन कंटेनर खरीदना मुश्किल हो रहा था। लगभग 25-30 हज़ार का कंटेनर होता है जो लगभग एक महीना नाइट्रोजन मेंटेन रहता है उसमें। दूसरा अगर छोटा लेते हैं तो 5 लीटर वाला लेते हैं तो 5-6 दिन में नाइट्रोजन डलवाना उसमें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अब एक आप हम सब के लिए एक फैसिलिटी है। जो छोटे हैं जो 1-2 गाय रख रहे हैं उनके लिए फैसिलिटी ये हो गया है कि अगर आप बिहार के किसी कोने से हैं, आपको जो मैं नंबर डिस्प्ले में दे रहा हूं इस नंबर पे कॉल करें और आप डायरेक्ट बोलें भैया आप कोई एआई डॉक्टर का नंबर दीजिए जिनके पास मुझे अच्छा सीमेंट मिल सके। फिर आपको वहां से नंबर मिलेगा। आप उन डॉक्टर से बात करके आप अपने यहाँ अच्छा सीमेंट लगवा सकते हैं। यानी आपने समझ लिया कि आपके घर तक आप चाहे सेक्सेट सीमेंट यूज़ करना हो, नॉर्मल में कोई अच्छा सीमेंट यूज़ करना हो तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी गाय जिसका अभी 2 दिन पहले हमने मिल्क रिकॉर्ड किया था, आज लगभग 14.5 kg दूध निकाली है सुबह के टाइम में। आप ये सोचो कि ये कैसे हो रहा है, जो हम जिसकी माँ का कोई अता पता नहीं है। जैसा हर कोई वीडियो में आप देखते होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, सभी लोग यही कहते हैं कि भैया 3 चीज़ देखना है। क्या क्या भाई? पहला मैनेजमेंट, दूसरा फीडिंग और तीसरा ब्रीडिंग। ऐसे ही ये तीनों को आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं। मैनेजमेंट तो हर कोई अच्छा कर लेता है। मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आप सुबह से लेकर शाम तक गाय पे निगरानी रखो। गोबर कर रही है तो उसका गोबर फेंको, हीट में आई है तो हीट को कंट्रोल करो, कोई किसी से लड़ ना ले। मैनेजमेंट में ये हो गया टाइम टू टाइम दूध निकालना, टाइम टू टाइम खाना खिलाना, मैं गाय को धुलना, मतलब स्ट्रेस में है तो पानी से वगैरह डालना, मतलब मैनेजमेंट में ये सारा आ गया। फीडिंग का मामला फंसता है। आज बिहार के अंदर बहुत सारे फीड उपलब्ध है। जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ना, आज से 6-7 साल पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। एक कंपनी थी डीहूज, शायद आप जानते होंगे। तो उस टाइम डीहूज आया था एरिया में, तारा फीड मिलता था। फिर शीतल मिलने लगा। उसके बाद आप कोसी हम लोग यूज़ किए, कोसी मिलने लगा। अभी पूरे बिहार में माँ डेयरी मिल रहा है। अब बहुत सारे दाना है। और फिर आपका शीतल हो गया। फिर आपका मतलब 6-7 कंपनी ऐसा है जो अच्छे दाना बना रही है। जिसको जो अच्छा लगे वो यूज अपने फार्म के लिए कर सकता है। लेकिन यूज आपको दाना जो है बैलेंस किया हुआ फीड ही यूज करना है, बैलेंस किया हुआ दाना यूज करना है। इससे आपकी गाय प्रॉपर हीट में आएगी। कोई बीमारी होता है तो उससे लड़ने की उसकी क्षमता होगी। किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सह सकती है। दूसरा ये कि आपका जितना कैपेसिटी होगा ना आपकी गाय का, उतना वो दूध निकाल सकेगी। ये होता है बैलेंस किया हुआ फीड। दूसरा ये ना कि बैलेंस किया हुआ फीड खिलाने में कोई झंझट नहीं होता। लगभग 32 से 34 रुपये kg कोई भी फीड हमारे बिहार के अंदर बैलेंस किया हुआ मिल रहा है। अगर इससे सस्ता करने जाएँ तो अगर अपना खरीद कर बनाए तो मुझे लगता है 30 रुपये kg पड़ेगा। 2 रुपये kg फीड पे अगर हम बचाते हैं तो थोड़ा मेहनत भी लगता है। अगर हम 100 kg पर डे यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर 200 रुपये आपका बच तो सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा मगजमारी वाला सिस्टम है, वो बड़े लेवल पे किया जा सकता है। मीन्स अगर आपके पास 100 गाय 50 गाय हो गया तो आप पूरे हर्ड में सभी चीज़ मंगवा रहे हो थोक भाव में, तो आपका सस्ता पड़ सकता है, ये नो डाउट। जो जिसको अच्छा लगे। लेकिन बैलेंस अगर अपना भी खिलाना है तो आपको बैलेंस किया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस किया हुआ जरूर खिलाएं। फीड का मामला लगभग 5 साल में क्लियर हो चुका है। फीड के लिए कोई रोएगा अगर कि हमारे पास फीड नहीं मिल रहा, गलत कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये सही है, वो गलत कर रहा है। उसको बिल्कुल आसानी से थोड़ा मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा ये कि मैनेजमेंट उनके हाथ में है। तीसरा ये, अगर कोई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ सीमेंट नहीं है तो ये भी एक गलत होगा। क्योंकि सीमेंट पूरे बिहार के अंदर आज लगभग 1-1.5 साल से पूरे बिहार में घूम रही है गाड़ी। जिनके पास कंटेनर है वो कंटेनर में रख रहे हैं, और जिसके पास कंटेनर नहीं है वो अब
AI डॉक्टर से मिलकर सीमेन लगा सकते हैं। आपको मैं नंबर दे रहा हूँ। अब एक और खुशखबरी है। BDFA के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं कर पाए। सबसे पहला BDFA के थ्रू सपोर्ट में कह सकते हैं BDS हुआ। BDS में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी हो, और उसके बाद सीमेन घर तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब सोचो, अगर आपके BDS नहीं हुआ होता तो हर किसी के पास आज ब्रीडिंग करना पॉसिबल नहीं होता। जिनके पास पैसा है उनके लिए पॉसिबल है, वो कहीं से भी सीमेन लेकर आते, कहीं से भी मंगवा लेते। कहीं भी अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हो तो 1 पीस लोगे तो आपको कोई भाव नहीं मिलता, 10 पीस लोगे तो हर चीज़ मिलता है। लेकिन BDS के माध्यम से आसान हुआ, हम सब किसानों को घर तक सीमेन पहुंचने लगा, और वो भी ओरिजिनल। पहले डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो भी खास करके ABS में, लेकिन अब ओरिजिनल ABS का भी हर फार्म तक मिल रहा है। अगर कोई भाई 10 स्ट्रो सीमेन खरीदता है ABS का गाड़ी से BDS के थ्रू, हमारे BDFA मेंबर जिन्होंने 101 रुपये सीमेन में 101 रुपये देकर मेंबरशिप ली होगी, BDFA के अकाउंट पे जिन्होंने 101 रुपया डाला है, आप बेझिझक BDS के थ्रू सीमेन खरीदेंगे 10 स्ट्रॉ पे। चाहे वो किसी भी स्ट्रॉ लीजिए, चाहे वो गिर में लीजिए, साहिवाल में लीजिए, भैंस में लीजिए, HF में लीजिए, सेक्स लीजिए, नॉर्मल लीजिए, आपको 10 स्ट्रॉ पे 3 स्ट्रॉ साथों साथ फ्री मिलने वाला है। ये हमारे मेंबर्स के लिए है, सिर्फ जो 101 रुपया पेड किया है उनके लिए। 10 स्ट्रॉ जो लेगा उनको 3 स्ट्रो फ्री। ये अगले महीने के तक के सीमित है, मतलब सितंबर में जो भाई खरीदेगा उनके लिए है। 5 स्ट्रो जो लेगा उनको 1 सीमेन फ्री मिलेगा। 10 स्ट्रो पे 3 है, 5 स्ट्रो पे 1 है। जो छोटा किसान होगा 5 स्ट्रो लेगा तो उनको भी 1 फ्री मिल सकता है। आज के इस दौर में जो गाय पालन कर रहा है तो 5-10 हज़ार रुपया मैं समझता हूँ, मेरा अगर आप माने तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये का सीमेन आपको अपने कंटेनर में या आपके डॉक्टर के कंटेनर में रखना चाहिए। 5-10 हज़ार का सीमेन अपना खुद का मंगा कर रखना चाहिए, तभी हम ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यही चाहा कि आपको ये खुशखबरी दूँ। बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग ज़रूर करें, 2 ही गाय में लगाएं, 1 ही गाय में लगाएं, लेकिन अच्छा सीमेन लगाएं, अच्छा खिलाएं, तभी आप अच्छा गाय से दूध ले सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो।